चंद्रमा को श्राप लगा है। क्या श्राप लगा है कि एक बार गणेश जी महाराज भ्रमण करने गए, अपने चूहे की सवारी पर भ्रमण करने गए हैं गणेश जी महाराज। और जब भ्रमण करने गए हैं तो बीच मार्ग में कुछ नहीं था, बिल्कुल रात है और शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी है, चांदनी चांदनी हो रही है। गणेश जी महाराज जब गए हैं अपनी सवारी पर बैठकर तो आगे कीच सी देखी थोड़ी, और गणेश जी महाराज उस कीच में गिर गए। और गिरे हैं तो गणेश जी महाराज जल्दी से उठे हैं, देखा कोई देख तो नहीं रहा, जैसे ही गणेश जी उठे हैं और गिरे हैं तो गिरते हुए गणेश जी को देखकर वो चंद्रमा जोर जोर से हंसने लगा है। और जोर से हंसने लगा तो गणेश जी महाराज को क्रोध आया और कहने लगा, गणेश जी महाराज ने श्राप दे दिया कि तुम्हें अपनी रोशनी पर बहुत अभिमान है, मैं तुम्हें कलंकित करता हूँ, तुम्हारा ये रोशनी आधा चंद्रमा काला हो जाएगा। तो बोले तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि आज गणेश चतुर्थी पर जो भी तुम्हें देख लेगा वो कलंकित हो जाएगा, वो कलंकित हो जाएगा। तो वही गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को जो भी देख लेता है, हर महीने में पड़ता है शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी पर, जो भी देख लेता है उसे झूठा कलंक लग जाता है। तो उससे हम बचे कैसे? वो कभी कभी तो हमें धोखे से ही दिखने को मिल जाता है। और जिस चीज को हम बचे ना, जिस चीज से हम बचे वही सामने ज्यादा आती है। वैसे पूरे महीने भर मुंह पर ना जाए, लेकिन उस दिन बचेंगे तो और जल्दी मुंह पर जाएगा, क्योंकि ये मन को जहां से बचाएंगे वहीं जाता है। ये मन की प्रभाव है, ये मन की आदत है। तो आज भगवान ने गणेश चतुर्थी का वो चंद्रमा देख लिया, और चंद्रमा के देखने के कारण भगवान श्री कृष्ण पर सम्यक मणि के चोरी करने का कलंक लग गया है। और जब कलंक लगा है सम्यक मणि का, तो आज भगवान को रात्रि भर नींद नहीं आई है, रात्रि भर नींद नहीं आई। और भगवान सोच रहे हैं इतना बड़ा कलंक मेरे जीवन पर लगा, इतना बड़ा कलंक मेरे जीवन पर लगा। तो आज भगवान उस कलंक को मिटाने के लिए गए हैं कहां? जंगल में। जिस चोरी का कलंक भगवान को लगा है, उस चोरी के कलंक को भगवान जंगल में मिटाने गए। और जंगल में जब मिटाने गए हैं, जंगल में जब मिटाने गए तो भगवान ने देखा कि प्रसेन जहां मरा पड़ा है सत्राजित का भाई, वहां पर एक शेर के पैर के चिन्ह है, एक शेर के पैर के चिन्ह है। सो भगवान उन चिन्हों के सहारे आगे गए हैं। और आगे जब गए हैं चिन्हों के सहारे, तो एक सिंह मरा पड़ा है। और जहां सिंह मरा पड़ा देखा भगवान ने कि प्रसेन आगे पड़े हैं मरे, और यहाँ सिंह मरा पड़ा है। और आगे जहां सिंह मरा पड़ा है वहां एक रीछ के पैरों के चिन्ह है। तो भगवान उन रीछ के पैरों के चिन्ह के सहारे जामंती जी की गुफा पर आ गए हैं। और जामंती जी की गुफा पर आए तो जामंती जी से भगवान श्री कृष्ण ने, जामंती जी की गुफा से भगवान श्री कृष्ण ने जामंती जी की पुत्री जामंती से वो मणि मांगे कि ये मणि मुझे दो, इसके लिए मुझ पर झूठा कलंक लगा है। बोले अच्छा ये मणि मुझे दो, इसके लिए झूठा कलंक मुझ पर लगा है। तो आज भगवान ने जो मणि मांगी है तो जामंत जी और कन्हैया जी में युद्ध छिड़ गया है, और भयंकर युद्ध हो रहा है। जामंत जी और कन्हैया जी में युद्ध छिड़ गया है। मणि मांगने पर युद्ध करते जा रहे हैं, युद्ध करते करते 27 दिन हो गए युद्ध करते करते। तो आज जामंत जी की नस नस ढीली हो गई है भगवान से युद्ध कर कर। और जामंत जी की जब नस नस ढीली हो गई, जामंत जी परास्त होने लगे। सो हाथ जुड़कर कन्हैया के सामने हो गए, बोले प्रभु समझ गया कि आप ही मेरे राम हैं। जामंत जी कहने लगे कि आप तो मुझे मेरे राम जी नजर आ रहे हैं, कहीं मेरे राम जी तो नहीं आप? लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आप मेरे राम जी हैं। बोले कैसे? क्योंकि एक बार राम जी जब रावण को मार कर आए, क्योंकि राम जी को सबसे ज्यादा खुशी कब थी? जब रावण को मारा था। जब हम अपने सबसे बड़े दुश्मन से जीत जाएं तो कितनी खुशी हो सकती है हमें। तो रावण कितना बड़ा दुश्मन है, क्यों? सीता जी का बैर, सीता जी को चुराकर बैर कर लिया था। तो भगवान
राम जब रावण को मार कर आए, जरा ध्यान दीजिए भैया, भगवान श्री राम जब रावण को मार कर आए थे तो भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न थे उस दिन, और अपनी सभी सेना से कह रहे थे कि मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। बोले क्यों? क्योंकि मैंने आज रावण को मैंने परास्त कर दिया, रावण जैसे राक्षस को परास्त कर दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूं आज। जिसको जो जो वरदान मुझसे मांगना है, राम जी कह रहे हैं प्रसन्न होकर, जिसको जो जो वरदान मांगना है मुझसे वो वरदान मांग ले, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। बोले अच्छा। तो आज सभा में सभी खड़े हैं, सभी ने सब कुछ वरदान मांगे, राम जी ने सबकी इच्छा के अनुसार वरदान दिए। लेकिन उसी सभा में जामवंत जी खड़े थे। जामवंत जी खड़े हैं राम जी के पास, और राम जी ने कहा कि जामवंत जी सबने मुझसे वरदान मांगना, तुम वरदान नहीं मांगोगे? तुम वरदान नहीं मांगोगे क्या? तुम भी तो कुछ वरदान मांगो मुझसे, तुम भी कुछ वरदान मांगो ना मुझसे। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं जामवंत जी कुछ तो मांगो। तो जामवंत जी ने कहा कि हाँ भगवान, मुझे अगर तुम्हें वरदान देना है तो यही वरदान दे दो। बोले वरदान देना है तो यही वरदान दे दो। बोले क्या प्रभु? बोले देखो राम जी, आपने रावण को मारा, आपने रावण को परास्त किया, ये खुशी की बात है, लेकिन रावण की सेना में मुझे कोई मेरे बराबर का योद्धा नहीं दिखा, तो मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। रावण की सेना में थे योद्धा बड़े बड़े, लेकिन मेरी टक्कर का कोई योद्धा मुझे नहीं मिला, तो मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ राम जी कि आपसे दो दो हाथ मेरे हो जाएं, थोड़ा युद्ध मैं तुमसे कर लूं तो मेरा मन तृप्त हो जाए। तो राम जी ने जामवंत जी से मना कर दिया। बोले देखो जामवंत जी, मैं तुमसे अभी युद्ध नहीं कर सकता। बोले क्यों प्रभु? जामवंत जी से श्री राम ने कहा मैं तुमसे अभी युद्ध नहीं करूंगा। बोले क्यों प्रभु? बोले देखो मैं अभी मर्यादा में हूँ, मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। क्यों? क्योंकि एक बेटा पिता के साथ युद्ध नहीं कर सकता है। एक बेटा पिता के साथ युद्ध कर सकता है क्या? ये मर्यादा का उल्लंघन है। लेकिन ये कलयुग है प्यारे, ये कलयुग है। पिता के साथ युद्ध करना तो छोड़, बेटा ही बाप को मार देता है, ये कलयुग का प्रभाव है। बेटा ही बाप को मार देता है, एक भाई ही भाई को मार देता है, एक बेटा ही माँ को मार देता है। किसी के मन में कोई दया भावना नहीं। तो बोले महाराज, भगवान ने कहा कि देखो मैं मर्यादा में हूँ, मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर सकता। बोले पिता पुत्र के साथ युद्ध नहीं कर सकता, एक सेवक स्वामी के साथ युद्ध नहीं कर सकता, और एक गुरु शिष्य के साथ युद्ध नहीं कर सकता। इसी प्रकार में मर्यादाओं को उल्लंघन नहीं कर सकता। एक सेवक के साथ स्वामी युद्ध कैसे करे? तो आज भगवान ने क्या किया है? आज भगवान ने क्या किया? बोले मैं अभी मर्यादा में उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। राम जी ने कहा जामवंत जी से कि जामवंत जी मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। बोले अभी नहीं, जब मैं कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा तब तुमसे युद्ध करूंगा कि मैं जहां फिर सारी मर्यादाओं को तोड़ दूंगा। मैं फिर कोई मर्यादा में नहीं रहूंगा, सारी मर्यादाओं को तोड़कर मैं कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा। तो आज भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी में युद्ध हो रहा है, और